मीरा राजपूत पर लगी कॉलेज में बुली होने का इल्जाम, दोस्त ने खोल दी पुरानी पोल। करण, जो कॉलेज के दिनों से मीरा राजपूत को जानते हैं, ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की जो अब वायरल हो रही है। पोस्ट में करण ने दावा किया है कि मीरा अपने कॉलेज के दिनों में एक बुली थी। उन्होंने लिखा, वो हमेशा एलिट और एक्सक्लूसिव दिखना चाहती थी और उन्हें लगता था कि वो सबसे ज्यादा कूल हैं। इसके साथ ही करण ने कुछ घटनाओं का जिक्र किया जिसमें मीरा ने कथित तौर पर कुछ क्लासमेट्स को मीन गर्ल वाला एटीट्यूड दिखाया था। ऐसा लगता था जैसे वो हम सब पर रूल कर रही हों, करण ने कहा। मीरा के फैंस और डिट्रैक्टर्स के बीच सोशल मीडिया पर इसके बाद से जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई है। कुछ लोग करण के दावों को पुरानी दुश्मनी का नतीजा बता रहे हैं, जबकि दूसरे लोग इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि ऐसे आरोपों को गंभीरता से लेना चाहिए। मीरा ने अब तक इस कंट्रोवर्सी पर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन यह खबर उनके फैंस के लिए एक शॉकिंग ट्विस्ट बन गई है। क्या सच में मीरा एक बुली थी या ये सिर्फ एक पर्सनल वेंडेटा है? सोशल मीडिया पर अब सिर्फ इस सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा है। मीरा राजपूत कपूर का नाम आजकल अक्सर गॉसिप में सुनने को मिलता है और उसका कारण ज्यादातर उनके प्रॉब्लमैटिक कमेंट्स और प्रिविलेज फ्लॉन्ट करने का एटीट्यूड होता है। कहानी शुरू होती है 2015 से, जब शाहिद कपूर, जो बॉलीवुड के चॉकलेट बॉय कहलाते थे और एक बड़े फीमेल फैन बेस के साथ पॉपुलर थे, ने अरेंज मैरिज करके सबको सरप्राइज कर दिया। शाहिद ने दिल्ली की एक फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज लड़की मीरा राजपूत से शादी की। उस वक्त मीरा बस 20 साल की थी और शाहिद के साथ उनका एज गैप 13.5 साल का था। ये चीज़ लोगों के लिए एक शॉक थी। इंटरनेट पर उनकी शादी को लेकर काफ़ी ट्रोलिंग हुई। लोगों ने मीरा को एक नाइव कॉलेज गर्ल कहा जो फेम और वेल्थ के लिए शाहिद से शादी कर रही थी। शादी के बाद मीरा की लाइफ एकदम बदल गई। एक नॉर्मल लड़की से वो स्टार वाइफ बन गई। रेड कारपेट, फिल्म प्रीमियर्स, सेलिब्रिटी पार्टियां, हर जगह उनकी एंट्री होने लगी। लेकिन उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन सबके लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल था। फिर आई 2017 की विमेंस डे स्पीच, जो मीरा के लिए डिजास्टर बन गई। उन्होंने कहा, मीशा, उनकी बेटी, कोई पप्पी नहीं है कि मैं उसके साथ 1 घंटा बिताकर काम पर भाग जाऊं। मैंने उसे इसलिए पैदा किया क्योंकि मुझे उसके साथ रहना है। ये कमेंट एक वर्किंग मदर के लिए काफ़ी ऑफेंसिव था। वर्किंग मॉम्स को इनडायरेक्टली जज करना और उनके बच्चों को पप्पीज से कंपेयर करना लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर उन्होंने ओले की एंटी एजिंग क्रीम का प्रमोशन शुरू किया और आयरनी ये थी कि उस वक्त वो सिर्फ 24 साल की थी। 24 साल की लड़की को एंटी एजिंग क्रीम प्रमोट करते देख लोग काफ़ी कंफ्यूज और इरिटेट हुए। उनकी हाइपोक्रेसी और पीआर टैक्टिक्स काफ़ी लोगों के रडार पर आई। कोविड के समय एक और घटना हुई। मीरा के बच्चे एक मोंटेसरी स्कूल जाते थे जो काफ़ी एक्सपेंसिव था। जब स्कूल ने फीस रिड्यूस करने की बात की, मीरा ने पेरेंट्स का एक ग्रुप बनाकर स्कूल को और ज़्यादा फीस कम करने के लिए प्रेशर बनाया, जबकि बाकी पेरेंट्स को इससे प्रॉब्लम नहीं थी। लोगों को लगा कि ये अननेसेसरी और प्रिविलेज्ड बिहेवियर था। उनका प्रिविलेज्ड और जजमेंटल एटीट्यूड काफ़ी बार उनकी इमेज को डैमेज करता रहा है। कई लोग कहते हैं कि मीरा अपने स्टार वाइफ स्टेटस को एंजॉय कर रही हैं, लेकिन वो उसे ओपनली एक्सेप्ट नहीं करती। कभी वो अपने होममेकर होने पर गर्व करती हैं, तो कभी पपराजी की अटेंशन एंजॉय करती हैं। मीरा के बारे में अक्सर एक चीज़ बोली जाती है, वो अपने ओपिनियंस देने में मैच्योर नहीं लगती और अपने प्रिविलेज को फ्लॉन्ट करते हुए उन्हें रियलाइज़ नहीं होता कि लोग इसे कैसे परसीव करेंगे। आज भी उनकी इमेज एक स्पॉइल्ड ब्रैट वाली है, जो उनके स्टार वाइफ स्टेटस के साथ अच्छी तरह फिट नहीं होती। क्या मीरा राजपूत सच में गलत समझी जाती है या लोगों का रिएक्शन उनके प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर का नतीजा है? जो भी हो, उनकी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स और एक्शंस उनका नाम गॉसिप कॉलम से दूर नहीं होने देते। मीरा राजपूत कपूर, शाहिद कपूर की पत्नी, हमेशा से एक अजीब वाइब देती हैं, है ना? स्नॉटी, एंटाइटल्ड और एरोगेंट लगती हैं, खासकर जब वो वर्किंग मदर्स पर अपनी ज्ञान वाली बातें बोलती हैं। भाई, अगर तुम्हें अपने चॉइसेस जस्टिफाई करने हैं तो दूसरों को नीचा दिखाकर क्यों कर रही हो? सबसे बड़ा जोक तो ये है कि उनका सिर्फ एक अचीवमेंट है, शाहिद कपूर से शादी करना।
जैसे किसी ने कहा मीरा का अपना पीआर टीम और स्टाइलिस्ट है और शायद वो खुद ही पपराजी को कॉल कर लेती होंगी। गॉसिप यह भी है कि मीरा को एक्टिंग में इंटरेस्ट था, पर शाहिद ने मना कर दिया। शुक्र है। फैब्युलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स का भी एक ऑफर आया था, पर शाहिद ने वह भी वीटो कर दिया। इमेजिन करो मीरा एक रियलिटी शो में, जितना प्रिटेंशियस वो लगती हैं सब फर्स्ट हैंड देखते। शाहिद और मीरा की शादी एक अरेंज सेटअप थी। दोनों एक धार्मिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। शाहिद की उम्र हो रही थी और बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ फ्लिंग करने के बाद उन्होंने एक सिंपल लड़की चुनी। लो की शादी हुई, पर सोशल मीडिया पर मीरा काफ़ी टारगेट बनी। 20 की उम्र में शादी और 21 तक मम्मी भी बन गई। फिर आई उनकी इनफेमस विमेंस डे स्पीच, मैं मीशा के साथ सिर्फ 1 घंटा बिताकर काम पर नहीं जा सकती। अगर ऐसा करना था तो मैंने उसे पैदा ही क्यों किया, वह कोई पप्पी नहीं है। बस काफ़ी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वर्किंग मॉम्स का कंपेयर कर दिया एक कुत्ते के बच्चे से। क्या ज़रूरत थी? अगर वह बस इतना कहती कि मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे काम नहीं करना पड़ता और अपने बच्चे के साथ ज़्यादा समय बिता सकती हूँ, तो शायद बात वहीं ख़त्म हो जाती। पर नहीं, मीरा के प्रिविलेज के साथ एंटाइटलमेंट का तड़का लग गया। जब प्रिविलेज एक्नॉलेज करने का वक्त आता है, तब ये लोग अपनी दुनिया में खो जाते हैं। और वह एंटी एजिंग क्रीम का ऐड करना 24 साल की उम्र में? सीरियसली? भाई, तुम्हारी पीआर टीम तो काफ़ी बड़ी लगती है, पर लॉजिक तो गायब है। मीरा के पप्पी वाले कमेंट के बाद पेट पेरेंट्स का भी गुस्सा उबाल पर आ गया। ए पप्पी इजंट अ टॉय। मीरा, पेट्स भी फैमिली के पार्ट होते हैं और तुम्हारे जैसे प्रिविलेज्ड लोग यह कभी नहीं समझ सकते। एक पेट पेरेंट ने तो लिखा, मैं अपने गिनी पिग्स को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता हूँ, तुम्हारे जैसे लोग बस ज्ञान देते हैं। और जो वर्किंग मॉम्स हैं, जो अपने फैमिली के लिए काम करती हैं, उन पर मीरा का कमेंट जैसे एक इंसल्ट था। जब बात करियर और फैमिली बैलेंस करने की होती है, तो सेल्फ मेड महिलाओं के स्ट्रगल्स के सामने मीरा का ज्ञान एक जोक लगता है। इन शॉर्ट, मीरा का ज्ञान एक स्नॉटी और डिस्कनेक्टेड पर्सपेक्टिव का रिफ्लेक्शन है। कभी जूते पहनकर देखो एक वर्किंग मॉम के, तब समझ में आएगा कि दुनिया कैसे चलती है। जहाँ तक शाहिद कपूर की बात है, वह तो ठीक है, पर मीरा की यह एंटाइटलमेंट भरी बातें किसी को भी रब कर सकती हैं, इन द रॉन्ग वे। यह भी कहा जा रहा है कि मीरा का यह कमेंट करीना कपूर खान को टारगेट कर रहा था, जो अपने बेटे तैमूर के पैदा होने के बाद जल्दी काम पर वापस आ गई थी। पर इस स्टेटमेंट का टोन काफ़ी पुअर टेस्ट में था। मीरा के पास एक एसएचएम, स्टे एट होम मॉम होने का प्रिविलेज है, पर क्या वो यह समझती हैं कि कुछ औरतें अपनी एम्बिशन और करियर के लिए काम करना चाहती हैं? यह सवाल कभी मर्दों से क्यों नहीं पूछा जाता? मीरा का स्टेटमेंट एक ऑब्लिवियस, अमीर और पैट्रियार्कल माइंडसेट का प्रूफ है। उन्होंने अपनी स्पीच में एक बार भी यह एक्नॉलेज नहीं किया कि वर्किंग मॉम्स के पास शायद यह चॉइस होती ही नहीं। उनका यह एटीट्यूड इस बात को दिखाता है कि उन्होंने कभी वो स्ट्रगल्स और चैलेंजेस फेस नहीं किए जो एक एवरेज भारतीय महिला फेस करती है। ऐसे लगता है कि शाहिद कपूर ने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और एम्बिशियस महिलाओं जैसे करीना कपूर या प्रियंका चोपड़ा को कभी हैंडल नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने किसी डोसाइल और नॉन थ्रेटनिंग को चुना। दिल्ली के उनके स्कूलमेट्स के मुताबिक मीरा सेकेंडरी स्कूल में बुली हुआ करती थी। वो अपने फ्रेंड्स के साथ उन स्टूडेंट्स का मजाक उड़ाती थी जो उनकी तरह प्रिविलेज्ड नहीं थे या ब्रांडेड आइटम्स कैरी नहीं करते थे। यह स्टोरीज सुनकर उनका आज का टोन और एंटाइटलमेंट समझना मुश्किल नहीं लगता। 21 की उम्र में कॉलेज खत्म करते ही मीरा की शादी हो गई। उन्होंने कभी कोई करियर परस्यू ही नहीं किया, पर बोलती हैं जैसे उन्होंने कोई इलस्ट्रियस करियर छोड़ दिया हो। शादी के बाद उनकी लाइफ पेरेंट्स के घर से सीधे शाहिद के लग्जूरियस घर में शिफ्ट हो गई। तो जब वो वर्किंग मॉम्स को टारगेट करती हैं, तब ये साफ दिखाता है कि उनके पास लाइफ एक्सपीरियंस की कमी है जो एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव दे सके। लोग काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं उन ऑर्गेनाइजर्स से जिन्होंने मीरा को विमेंस डे पर स्पीक करने के लिए इनवाइट किया। एक प्रिविलेज्ड और आउट ऑफ टच इंसान से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? ऑर्गेनाइजर्स को ब्लेम करते हुए एक यूज़र ने लिखा, अगर सबपार लोगों को इनवाइट करोगे तो सबपार स्टेटमेंट्स ही सुनोगे।
मीरा के बारे में सोशल मीडिया पर और भी दिलचस्प बातें बोली जा रही हैं। एक यूजर ने लिखा, मीरा राजपूत की पर्सनैलिटी का एक ही एस्पेक्ट है, वो शाहिद कपूर की वाइफ हैं। दूसरे लोगों ने उनकी हिपोक्रेसी हाईलाइट की। जितनी पार्टियां, फोटोशूट्स और फैशन शोज अटेंड करती हैं, उतना टाइम तो अपने बच्चे के साथ भी नहीं बिताती होंगी। काफी लोग तो यह सुझाव कर रहे हैं कि मीरा को एक रियलिटी शो वाइफ स्वैप पे भेजना चाहिए, पर किसी डेली वेज वर्किंग मम्मी के साथ। एक यूजर ने कहा, मुझे देखना है वो कैसे हैंडल करेगी और कैसे रोते हुए निकलेगी। मीरा के पिछले इंटरव्यूज भी अब ट्रोल्स के रडार पर हैं। नेहा धूपिया के एक शो पर उन्होंने विद्या बालन को स्टाइल चेंज करने की सलाह दी थी और अपने और शाहिद की बेडरूम प्रेफरेंसेस डिस्कस की थी। उनका सेल्फ अवेयरनेस काफ़ी मिसिंग लगता है और उनका एंटाइटल्ड एटीट्यूड काफ़ी ऑफेंसिव। इन कंक्लूजन, मीरा राजपूत का यह पप्पी कमेंट एक रिमाइंडर है कि प्रिविलेज और एंटाइटलमेंट का कॉम्बिनेशन कितना टोन डेफ लग सकता है। जब उन्हें बैकलेश मिला तो एक मैच्योर एप्रोलॉजी देना उनके लिए बेस्ट होता, पर वो तो अपने ही बबल में खुश हैं, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द रियलिटीज ऑफ वर्किंग मदर्स एंड रियल वर्ल्ड स्ट्रगल्स। कल इंटरनेशनल विमेंस डे के दिन शाहिद कपूर की वाइफ मीरा राजपूत ने एक स्टेटमेंट दिया जो काफ़ी लोगों को चुभ गया। उन्होंने मिड डे से बात करते हुए कहा, द न्यू वेव ऑफ फेमिनिज्म इज एग्रेसिव एंड डिस्ट्रक्टिव। देयर इज अ टर्म कॉल्ड फेमिनाजी, जो अब माले चाउविनिस्ट के लिए फीमेल इक्विवेलेंट बनता जा रहा है। ये बात सुन के लोग दो कैंप्स में डिवाइड हो गए। एक तरफ लोग उनकी रिग्रेसिव सोच को क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कुछ लोग यह बोल रहे थे कि अगर मीरा संस्कारी बहू बनना चाहती है तो यह उनका चॉइस है। किसी ने सही कहा, अगर कोई अपनी लाइफ फैमिली और घर के लिए डेडिकेट करना चाहता है तो गलत क्या है, लेकिन अगर वो काम करना चाहती हैं, शादी नहीं करना चाहती या अपनी ज़िंदगी अलग तरीके से जीना चाहती है तो उसमें भी गलत कुछ नहीं। प्रॉब्लम तब होती है जब आप दूसरे के चॉइस को जज करने लगते हो, चाहे वो कंजर्वेटिव हो या प्रोग्रेसिव। पर यह बात तो माननी पड़ेगी कि मीरा के कुछ कमेंट्स अननेसेसरी जजमेंटल और रूड होते हैं। अपने प्रिविलेज को समझने की जगह वो वर्किंग विमेन को शेड कर देने से पीछे नहीं हटती। उदाहरण के लिए उनका फेमस शी इज़ नॉट अ पप्पी वाला कमेंट या फेमिनिज्म पे अननेसेसरी शेड। एक यूज़र ने लिखा कि मीरा ने अपना ग्रेजुएशन लेडी श्रीराम कॉलेज से किया था, इंग्लिश ऑनर्स में। एक क्लासमेट के मुताबिक उनका एटीट्यूड काफ़ी स्वीट और रिजर्व्ड था, पर जैसे ही उनका शाहिद के साथ एंगेजमेंट हुआ, मीरा ने एकदम से बदलना शुरू कर दिया। कोट, शी स्टार्टेड वॉकिंग इनटू रूम्स लाइक शी ऑन्ड एवरीवन देयर। अब इससे समझ आता है कि थोड़ा सा फेम उनके सिर पर चढ़ गया। एक और यूज़र ने इस पे कमेंट किया, आई मीन शाहिद इतना बड़ा स्टार भी नहीं है। इतनी छोटी सी पॉपुलैरिटी उनके दिमाग में भोई की बुलेट की तरह घुस गई। लोग शाहिद कपूर को भी क्रिटिसाइज करते हैं उनके पिछले रिलेशनशिप्स के लिए। एक यूज़र ने लिखा, सो शी इज़ प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट शी गॉट एन अरेंज्ड मैरिज टू one of the most toxic Bollywood actors who couldn't hold a steady relationship and is known for hopping from woman to woman। कुछ लोग तो यह भी बोलते हैं कि मीरा को अपनी सिचुएशन पर एम्बैरेसमेंट फील करना चाहिए, लेकिन मीरा तो खुद को काफ़ी सुपीरियर समझती है और उन्होंने एक बार भी अपनी प्रिविलेज एक्सेप्ट नहीं की। मीरा अपने आप को बॉलीवुड की रॉयल्टी समझने लगी है। जब उनकी शादी हुई थी, एक आर्टिकल ने उन्हें केट मिडलटन से कंपेयर किया था। तभी से मीरा ने इस कंपैरिजन को थोड़ा ज़्यादा सीरियसली ले लिया। एक यूज़र ने बोला, केट कम से कम पब्लिक सर्विस करती है, अपने क्वीन कंसॉर्ट रोल को पूरे दिल से इंगेज किया है। मीरा ने क्या किया है, बस अपने हस्बैंड के नाम पर फेम मिलकर रह रही हैं। वैसे कैथरीन, केट पहले लेजी कैटी और वेटी कैटी के टैग्स फेस कर चुकी हैं, लेकिन उन्होंने अपने रोल को पूरी डिग्निटी के साथ फुलफिल किया। दूसरी तरफ मीरा का बिहेवियर काफ़ी स्नूटी और पेटी लगता है। एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था मीरा का इनसिक्योर बिहेवियर। उनका इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर होना उनकी अपनी एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं है। एक यूज़र ने लिखा, शी जस्ट गॉट फॉलोअर्स बिकॉज शी मैरिड एन एक्टर। उनका पीआर तो इवन रेडिट पे आके लोगों को अटैक कर चुका है। और अब तो ये भी लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मीरा बॉलीवुड में आना चाहती थी, पर टैलेंट की कमी और शाहिद की परमिशन की वजह से नहीं आ पाई। इस फ्रस्ट्रेशन का रिजल्ट है उनका पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर। इन कंक्लूजन,
मीरा का फेमिनाजी कमेंट और उनका ओवरऑल एटीट्यूड उनके प्रिविलेज और डिस्कनेक्ट का प्रूफ है। जो बैकलेश मिला उसका एक बड़ा पार्ट उनकी एंटाइटलमेंट और सेल्फ अवेयरनेस की कमी की वजह से था। पर यह भी सच है कि उनका लाइफ चॉइस उनका डिसीजन है और उससे जज करना भी हिपोक्रेसी ही होती है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वो दूसरों को उनके चॉइस के लिए जज करते हैं।